Hello everyone. So today I'm solving SBI Clerk pre-live mock test which is available on Smart Kida. तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेना और अपना स्कोर बताना कि क्या आया, क्योंकि अभी फ्री है और ये 2-3 दिन तक रहेगा। अभी जस्ट अभी लाइव हुआ है 11 बजे। और आप लोग में अगर किसी को स्मार्ट कीड़ा में कुछ बाय करना है तो भी कर सकते हो। अभी ऑफ चल रहा है 25% डिस्काउंट। आप किसी को CA मॉक ड्रिल लेना है या स्पीड ड्रिल लेना है या मॉक टेस्ट लेना है तो बाय कर सकते हो। और GA05 मेरा कोड लगाओगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश है ना पहला। चलो ऐसे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं बस। एक सेकेंड, इसको इधर कैसे करते हैं? इसमें नहीं होता क्या? होता है ठीक है। पहला है क्लोज टेस्ट। अर्थ डे was observed on 1971. 20 million took the street to dash against environmental degradation event. इतना oil spill well as polluted rivers। और वो बड़ा कर सकता हूँ क्या? मैक्सिमम कर देते हैं। फॉर नेक्स्ट ईयर इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट 200 कंट्रीज आए टारगेट ग्रीन हाउस गैस के लिए आफ्टर, अकॉर्डिंग टू इस वेबसाइट के हिसाब से इन्वायरमेंट मूवमेंट प्लानट को। ठीक है। अर्थ डे फर्स्ट ऑब्जर्व 1970 when 20 million took to the street to dash against environment degradation, took to the protest against, the event was dashed by the 96 कुछ किया गया होगा, वर्ब आएगा, ट्रिगर्ड स्टार्ट किया गया होगा। फॉर द 1.5 century अर्थ डे continued to be environmental dash allegation। For over next half century Earth day continued to be plain environmental activism। यहाँ तक हो गया ये वाला। अकॉर्डिंग टू द ये वेबसाइट का, अर्थ डे aims to build the world largest environment movement to drive dash changes of people and planet dash changes। कुछ चेंज करो, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो सकता है। The movement mission to diversify, educate and dash the environmental movement। एक्सलरेट, एक्टिवेट हो सकता है, डिस्कवर नहीं होगा, प्रिडिक्ट नहीं होगा, चैलेंज। पॉजिटिव बात हो रही है, चैलेंज तो नहीं होगा, प्रिडिक्ट नहीं होगा, एक्टिवेट ही होगा। He was wearing two dash color socks but at least his shoes were dash। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। इंस्टिंग डिफरेंट, टू डिफरेंट कलर सॉक्स एंड सेम। I was dash of presenting the topic during the class unlike my co-presenter who were really। पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, या तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। क्वाइट एंड रिसेंट, स्पॉन्टेनियस, प्रॉक्सिमेट, पोलाइट। पोलाइट रियली पोलाइट नहीं आएगा। अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड ऑफ प्रेजेंटिंग, वॉज रियली कॉन्फिडेंट ही हो जाएगा। हिटलर डैश हाफ ऑफ द जेविश पॉपुलेशन एंड पीपल इवन टुडे रिसेंट अपॉन द रक्ष दैट ही। कुछ किया होगा ये, कुछ यहाँ पे अच्छा किया होगा और यहाँ पे बुरा किया होगा। हिटलर डिस्ट्रॉय कर दिया हाफ पॉपुलेशन को अपॉन द ही क्रिएटेड। ओके, ये क्या है? फाइंड आउट द सेंटेंस अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ठीक है।
The laboratory said if contamination is suspected, the system must be cleared and a new run should be started from the scratch. Okay, the laboratory said the laboratory said if contamination is suspected, the system must be cleaned and a new run should be started from should be start ये गलत लग रहा है should be started सही तो लग रहा है from the scratch laboratory said the laboratory फ्रॉम दी स्क्रैच हो सकता है तो आर्टिकल नहीं होगा तो फ्रॉम दी स्क्रैच हो सकता है पता नहीं है वही गलत लग रहा है नो एरर भी हो सकता है द टेक्नोलॉजिकल डिस्प्यूट टर्न सो वायलेंट दैट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट किल्ड ईच अदर बाय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड आगे तो देख के पता चल रहा है journalist appears to be struggling along in other direction poised to find poised to नहीं poised आएगा poised वो आपकी थर्ड फॉर्म होता है द डिज़ाइनर ऑफ द सॉफ्टवेयर implicated in the crash was overhauled and pilots were required to receive new training सही तो लग रहा है द डिज़ाइनर ऑफ द सॉफ्टवेयर सही है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर implicated in the crash was overhauled सही है and pilots ठीक है were required to receive सही है यार no error. My nurse told me about a man whose body manufactured too many platelets. Too many platelets हैं टू टी डब्ल्यू वाला टू आएगा क्योंकि ज़्यादा की बात हो रही है ना कनेक्टर्स अच्छा कनेक्ट करना है ठीक है I babysit for Jane on Tuesday evening. She goes to her yoga class. ये करती हूँ और मैं ये भी करती हूँ यानी एडिशनल कैटेगरी कनेक्टर आएगा एडिशनल तो बट नहीं आएगा वॉइल फाइनल नहीं आएगा वाइल आ जाएगा ना ये एडिशनल होता है एडिशनल ये होता है कॉन्ट्रास्ट फाइनली ये तो रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा वाइल आएगा अ पॉलिटिशियन नेवर बिलीव्स व्हाट ही सेज ही इज सरप्राइज व्हेन अदर बिलीव्स हिम पॉलिटिशियन कभी बिलीव नहीं करता कुछ करता है और किसी के कारण यानी रिजल्ट एंड रीज़न है ना ये इसका रिजल्ट है रीज़न है तो रिजल्ट एंड रीज़न अनलेस नहीं होता ये तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ये शायद एडिशनल या कॉन्ट्रास्ट होता है सच एज ये तो रीज़न एंड रिजल्ट का होता है सिंस आ जाएगा पैसेज बाद में करते हैं इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है तो वो देख लेता हूँ अपोजिट मीनिंग ऑफ द सरफेस का अपोजिट है कहाँ लिखा है structure unlike the tallest height is defined in the term of deck height the deck being the surface of the bridge सरफेस यानी सतह हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा तो इंटीरियर आएगा बाउंड्री नहीं आएगा रेज नहीं आएगा इंटीरियर आ जाएगा ठीक है ये क्या है ग्रामेटिकल कर वन वर्ड विल बी इनअप्रोप्रिएट अच्छा ठीक है सिन फैन होप्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी सही है अबाउट अ रिफेड्रम ये गलत है री एफ ई रिफेंड्रम ये गलत है ना ये गलत है शी वॉज इंटेरोगेटेड यानी वही पुलिस वाला ना इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस अंटर शी एक्नॉलेज्ड आएगा शी नॉलेज नहीं आएगा अंटिल शी नॉलेजेबल नहीं है शी एक्नॉलेज दैट ये जो भी है सेड दैट डिफॉरेस्टेशन मस्ट फॉल शार्पली फॉर ब्राज़ील टू मीट इट्स क्लाइमेट टू मीट ये मीटिंग MWT आएगा मीट यानी तो खाने वाला होता है नॉन वेज कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ही नहीं पता मेरे को डेलिकेट नहीं डिक्टेट डिक्टेट करना ठीक है क्या बताना है द क्वेश्चन बेस्ड वर्ड यूजेस चूज द ऑप्शन विच द यूजेस द वर्ड इनअप्रोप्रिएट ठीक है यानी करेक्ट को मार्क नहीं करना है
Oscar influence as they remain dictated by the Western. ये तो गलत लग रहा है. Federal official told applicants the timeline was dictated by the law. हाँ ये सही है. The constance was trying not to dictate what might happen. 1 and 3 लग रहा है मेरे को. Message to power boost the power. ठीक है. इसका मतलब ही नहीं पता. ड्रिफ्ट का पता है. इन्हें आप रिपीट करना ना. Straw snowflake seems to drift through the room. ये सही है. The experience caused a rift with her family and she spent the next few years drifting and entranced. हम्म. ये भी सही लग रहा है. A night they serve soup in the and he drift down for helping her. Drift down. ये गलत लग रहा है. Only third. ये सही है. Few years drifting and entranced. Only third आ जाएगा. चलो ये हो गया. पैसेज बचा है. पैसेज. ओ काफी छूटे यार. इसका मतलब नहीं पता था. इसका नहीं पता था. और ये पूरा पैसेज का छूटा हुआ है. और ये क्या है. ये कैसे छूट गया. टेरी इज डैश विथ एवरीवन while his brother is डैश person. टेरी इज अच्छा है या तो बुरा आएगा या तो अच्छा बुरा. दो अलग आएगा. ये तो नहीं होगा. मोनार्की. बेनिफैक्टर. पैसिव एंड नॉन वायलेंट. ये तो दोनों एक जैसे ही हो गया. ये भी एक जैसे ही हो गया. ये रेजिस्टेंस है. रफ. ये हो जाएगा. चलो ये हो गया. इसको देखते हैं. पहला क्या पूछ रहा है. कौन सा ट्रू फॉल्स है. तो इसमें तो कुछ कीवर्ड नहीं मिलेगा. ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिज. 18 का ओल्डेस्ट ब्रिज. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा ये 20. एक सेकेंड यार. The following statement will be the most likely to strengthen the argument. ये हेरिटेज पढ़ के पता चलेगा. इन्फर्ड ये पढ़ के पता चलेगा. प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसेज पढ़ के पता चलेगा. सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सपेक्टिव. ये कर सकते हैं पहले. पर्सपेक्टिव का सीन. टू प्लेस दिस पर्सपेक्टिव. वही है ना. एक ही बात है. व्यू पॉइंट ही आता है. पर्सपेक्टिव का कुछ तो होगा नहीं. तो अब इसको बनाते हैं एक एक करके. पहले पढ़ते हैं. स्किम कर लेता हूँ पहले. इंडियन रेलवे हैज इतना ब्रिजेस क्लासिफाइड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस मेजर माइनर. हाउस रिमेम्बर बोथ रिमार्केबल स्टिल वर्किंग ऑर्डर. ठीक है. द हेरिटेज नॉट अबाउट ओनली दिस. बाकी बिल्डिंग ब्रिजेस. ठीक है. ये इतना साल पुराना. ये इतना साल पुराना. ये रहा. With some cheating one can say the oldest surviving railway bridge in India. The place anywhere in the world. ये पूछा था ना. इंडिया को पूछा था कि एनीवेयर को पूछा था. द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये लिखा है. ये कॉसी आर्क. ये हो गया इसका. अब यहाँ आते हैं. फिर देखो आगे. हेरिटेज ब्रिज ओल्ड मार्बल इंजीनियरिंग टू मार्क द 150 साल पुराना है. मणिपुर रिवर इसको कनेक्ट कर रहा है. असम एंड अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग नोबल. आई सस्पेक्टेड द छेना ब्रिज आर रिसेंटली मैसेज. ठीक है. ये ब्रिज छेना ब्रिज गोदावरी ब्रिज इतना 100 मीटर हाइट है. लॉन्ग है इसलिए इसको लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड वर्ल्ड हाइटेस्ट ब्रिज. ठीक है. टॉलेस्ट अबाउट द डिस्टेंस. सरफेस वाटर स्ट्रक्चर अनलाइक द टर्म सरफेस डेक हाइट. एंड इसमें डिफरेंस बताया है हाइट एंड टॉलेस्ट के बीच का. डेक एंड चेना ब्रिज विद द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज. ठीक है. अब देखते हैं. और फॉरेन
ट्रू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ ब्रिज आर ट्रू एक्सपेक्ट, अच्छा एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी रॉन्ग बताना है। इट इज़ अ केबल स्टोरी ब्रिज, यहाँ लिखा था ना। और क्या है, इट्स सेट टू बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। सेट टू बिकम, ये ऑलरेडी है, ये तो ना ऑलरेडी है। ये भी गलत है, एक सेकेंड यार। चेनाब इज अ आर ब्रिज, अ केबल स्टोरेज ब्रिज, ये नहीं है। आर ब्रिज लिखा है यहाँ पे और ये केबल स्टोरेज ब्रिज, तो ये तो गलत है। ये गलत है तो पहला तो गलत है, पहला गलत है तो ये हो जाएगा। क्या है? गलत ही बताना ना। हाँ गलत ही बताना है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इट्स सेट टू बिकम लिखा है, सेट टू बिकम लिखा है यार। ये होने वाला है, ये बोल रहा है हाईएस्ट है, तो 1 और 2 का भी तो ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्या। अच्छा, ब्रिज विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट, यानी 1 और 3 आएगा फिर इसका आंसर। क्योंकि 1 हो रहा है तो 1 और 3, तो ये थर्ड भी होगा फिर। अगर यहाँ ये सही है तो ये दो गलती होंगे फिर। ये ऑप्शंस ऐसे कैसे डालते हैं यार, अजीब टाइप में। ये मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। 1 और 3 ठीक है। Which of the following statements true will be the most likely to strengthen the argument made by the author? The statement heritage bridge or old marvels of engineering, यहाँ कहीं पे लिखा था ऊपर। हाँ, यहाँ ब्रिजेस के बारे में दिया है, ये लिखा है। हेरिटेज ब्रिजेस आर द ओल्ड मार्वल इंजीनियरिंग, देयर आर न्यू मार्वल्स इंजीनियरिंग टू पीपल माइट टॉक अबाउट दिस। 150 साल पुराना, क्रॉस द मणिपुर, पनामा ब्रिज, पम्बान ब्रिज जो भी है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तो नहीं लिखा है। यूजुअली थिंग it is also about building stations and the modern bridges are built in new architecture technique. All the old bridges have poor नहीं, heritage bridges are strong that they have endured later time, ये होना चाहिए। material heritage bridges are likely to decade, ऐसा तो लिखा ही नहीं है, तो यही होना चाहिए। कौन सा इन्फो कर सकते हैं। नागार्जुना ब्रिज started as the road bridge as a road bridge began to railway 1890 8089 8089 कहीं दिया है क्या। 8089 ये रहा। ये द वन कोबरी ब्रिज, ये रहा नागार्जुना ब्रिज। द वन was constructed and और हाँ ये सही है। द ओल्ड पवन ब्रिज वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट, ओके। पवन ब्रिज इसके बारे में कहीं नीचे दिया था ना हेरिटेज वाले में। पम्बन, ये रहा। द न्यू पम्बान ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल। न्यू को बोल रहा है या ओल्ड को बोल रहा है, तो ये गलत है। 1 कर सकते हैं और 1 और 3 भी कर पाएंगे फिर, क्योंकि 1 और 2 नहीं कर सकते। टॉलेस्ट ब्रिज बिंग ऑन द ग्राउंड स्ट्रक्चर रिफ्ट, मेरे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए क्योंकि नन का ऑप्शन भी है। टॉलेस्ट ब्रिज इज डिफाइंड ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चर हाइट ऑफ द ब्रिज, स्ट्रक्चर हाइट ऑफ अ ब्रिज। The tallest bridge and the height of a bridge. The bridge may have tall tower. When we talk about the tallest bridge means distance from the height portion of the bridge to the surface of a water. मतलब ब्रिज से वाटर तक की हाइट को लेंथ बोलते हैं। तो ये सही होना चाहिए फिर तो। प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसेज टू हाईलाइट अबाउट द चेन ऑफ ब्रिज
खाली एक ब्रिज के बारे में बात नहीं किया तो नहीं होगा। द ग्लोरीफाई द रेलवे ब्रिज मेड इन इंडिया सिंस इमोरियल, हाँ ये हो सकता है। द डिटेल अबाउट द कोड ब्रिजेस बिल्ड इन इंडिया टिल नाउ, द डिटेल अबाउट द कोड ब्रिजेस, ये कोड ब्रिजेस क्या होता है? टू कंपेयर द ब्रिजेस इन इंडिया, दो लोग चाइना की बात ही नहीं हुई है, हुई होगी तो कहीं पे ध्यान नहीं है मेरे को। ये दोनों में ही होना चाहिए। और कुछ बचा है क्या? ये बचा, ये दो तो बनेगा नहीं। ग्लोरीफाई द इंडियन रेलवे ब्रिजेस मेड इन इंडिया सिंस इमोरियल, immemorial. To detail about the coat of bridges built in India till now. डिटेल दे रहा है, क्लॉरिफाई कर रहा है। ये कंफ्यूजिंग है यार, ये कैसे? या तो डिटेल भी दे रहा है, डिटेल भी दे रहा है, पुराने ब्रिजेस क्या थे, नए ब्रिजेस कैसे बने, क्या हाइट थी, कैसी थी, सब बता रहे हैं। एंड ग्लोरीफाई द रेलवे सिंस इमोरियल, ये मेरे को ज़्यादा अप्रोप्रिएट सी लग रहा है। या तो सी, अब ये गलत होगा मेरा, आई डोंट नो। छोटा टाइम भी खत्म हो गया। ये देखते हैं, फॉलोइंग टेबल आइटम शोड बाय द, ठीक है। ऑन मंडे डी सोल्ड 16 आइटम्स, देन सोल्ड बाय बी। मंडे आइटम्स मोर, बी से 16 मोर है, ठीक है। एंड बी सोल्ड 4 आइटम लेस देन ई, चार यानी 32 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये फाइंड द बी एंड डी टुगेदर सोल्ड ऑन मंडे, यानी 32 और 48 हो जाएगा अपना 80। डबल स्किप कैसे हो जा रहा है बार बार? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम ई ट्यूसडे टू दैट ऑफ वेंसडे, ई ट्यूसडे टू वेंसडे, 8 चौक 32 हो जाएगा ये द टोटल आइटम सी एन एन वेंसडे 70, 32 हो जाएगा यानी 38 हो जाएगा, फाइन द सी वेंसडे 38 हो जाएगा। फिर डबल स्किप हो गया भाई कसम से। क्या है ये? माउस खराब हो गया लग रहा है। द नंबर ऑफ आइटम सी मंडे टू ऑन ट्यूसडे सेम, सी मंडे टू ट्यूसडे है। ए अच्छा, ए ट्यूसडे ये चाहिए, ये 56 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड इन ट्यूसडे, बी और ए ट्यूसडे इफ टोटल आइटम 203 है, टोटल 203 है और ये 56 है। ये पूरा बोल रहा है, ये 56 है और ये हो जाएगा 70, 80 हो जाएगा, 120, 155 हो जाएगा, 155 यानी 45 3 48 हो जाएगा। और किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? बी और ई, और ये कितना है? 40 और 48 यानी 8 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑन द थर्सडे द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डी एन इज इक्वल, थर्सडे ये इक्वल है, ए सोल्ड 13 लेस आइटम देन ई, ये 13 कम है। एंड 5 सेल्समैन 204, अच्छा ठीक है। ये 204 है, ये 2x प्लस एक्स माइनस 13 हो जाएगा, तो 3x माइनस 13 हो जाएगा, 13 इधर प्लस करेंगे तो 9 1 2, ए है ना, ए सोल्ड 13 लेस, हाँ ठीक है। तो 3 7 21, हाँ 3 7 3 3 9, देन हाउ मेनी आइटम ए सोल्ड, अच्छा नहीं उनको माइनस भी तो करना था। ओके तभी मैं सोचूं, इतना तो ऑप्शन में ही नहीं है। 79 माइनस करेंगे इसमें से 21 और 104, यानी 5 2 1, 125 में से 13 प्लस होगा तो ये 138 हो जाएगा। 3 4 12 3 5 6 15, और क्या निकालना है? वो नहीं, ए छोड़, ए इसमें से 13 कम आ जाएगा तो 32 है। वेट व्हाट, 3 2 32, कुछ गलत किया क्या? 104 135 138 हो गया ये। 3 4 12, 3 6 18, ओके 13, इसमें 33 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। एवरेज ऑफ सी 4 days वॉज इक्वल टू द आइटम सोल्ड ऑन वेंसडे, ओके सी का चारों दिन है, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 114, 114 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 3x 2x 4x होगा ना, 4x 4x x 3x तो हो जाएगा 3 3 9,
तीन अट्ठे 24 38 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना +2, 3 गुना +3, 4 गुना +4, 5 गुना +5, इसका आधा करेंगे और 5 128, 195। यहाँ पे प्लस हो रहा है 23 और 5 28, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है यहाँ पे 30, यहाँ पे प्लस हो रहा है अपना 20, तो 32 प्लस हो रहा है, और यहाँ 34, तो यहाँ 36 प्लस होगा 190, यानी 5 355। यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है 17, 13 17, यहाँ पे 21, 13 17 21, और यहाँ पे 70, 23 24 25, 25 हो रहा है, यानी 23 नहीं है, 19 नहीं है, 15 नहीं है, तो यहाँ पे 27 29 आ जाएगा, 9 9 3, यानी 2 10 2 12 एंड 1022। यहाँ पे मल्टीप्लाई और इंटू 1, 2 गुना 2 दूनी 4 प्लस हो रहा है, 84 6 प्लस हो रहा है, यहाँ 8 प्लस हुआ होगा, 9 चौक 36 और 8, 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आधा, यानी 150, और इसका आधा होता है 34, 4 8 और 1, और कितना प्लस होगा यहाँ पे, 8 प्लस होगा तो 10 प्लस होगा तो 1850 आ जाएगा। ये 2 गुना हो रहा है 12 दूनी 24 +4, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है क्या कुछ 6 17, यहाँ पे हो जाएगा 24 25, ये क्या हो रहा है 25, एंड यहाँ पे हो जाएगा 26 7 73, यहाँ पे 11 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी गैप हो गई, कैसा क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं। यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 8 हो रहा है, 8 8 8 सब 8 हो रहा था, चलो तेरा 14 54.5। इलेक्ट्रिशियन चार्ज, इसको बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन चार्ज 4 मीटर, वायरिंग 300 मीटर के लिए, ठीक है, फर्स्ट 300 मीटर, डाई 2.5 मीटर, एनी लेंथ आफ्टर द 300 मीटर ऑन द पर्टिकुलर पोजीशन 2700, हाउ मेनी मीटर वायरिंग, ठीक है, यानी 3 चौक 1200, इसमें से 1200 माइनस कर देंगे तो 1500 आ जाएगा, 1500 का 2.5, यानी 5 3 15, 5 25, यानी 5 600 आ जाएगा। 600 मीटर अपन पूछा क्या, हाउ मेनी मीटर लैंड डिड ही वायरिंग प्रोजेक्ट, 600 मीटर 300 मीटर 900 मीटर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज 120, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 है, मैंने डिस्काउंट इज गिवन मार्क प्राइस 20%, यानी 4 का 5, यानी एक 150 रुपये का होगा वो, तो इधर डिस्काउंट, इफ डिस्काउंट ऑफ 18 इज गिवन, यानी 118 को, ये नहीं नहीं 132 का हो जाएगा, द प्रॉफिट वुड भी 132, यानी 100 का होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस 100 ही होगा। चलो ये हो गया, इसको बनाते हैं। व्हाट वाज द अमाउंट फैजल, अच्छा ठीक है, क्या दिया है वो, 4000 ये सब में डिवाइडेड है, अमित भानु चंदन दिनेश ये और फैजल, पता नहीं रीजनिंग जैसे क्यों है, 16 चौक 64 या 640 हो जाएगा, 14 चौक 56 और 20, 560 580 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 10 72 720 730 हो जाएगा, 13 चौक 52 और 20, 13 चौक 52 520 और 20 540 हो जाएगा, 16 चौक 64 और 4 चौक 16, यानी 16 16 चौक 64 680, 64, 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 656 हो जाएगा, एंड 21 यानी 84 हो जाएगा ये, और ये 728 हो जाएगा, यानी 868। अमाउंट फैजल है 868, एट वॉट 35 का 7 तो नहीं, अच्छा 14 आएगा ना, 14 आ जाएगा, 14 यानी 54 हो जाएगा ये। डिफरेंस अमाउंट मनी अमित एंड दिनेश, अमित एंड दिनेश यानी 100 का डिफरेंस है। टोटल अमाउंट चंदन एकता फैजल, चंदन एकता एंड फैजल, ये हो जाएगा 1200 1270 एंड 854, यानी 4, ये 26 24 है। एकता, चंदन एकता एंड फैजल ना, चंदन 730,
अच्छा ओके ओके, संदन एकता 656 554, यानी ये हो जाएगा 6 5 11 1800 हो जाएगा ये। 1930, 1940। चंदन है 730 है, एकता है 656 है। अच्छा ये 800 है क्या, 800 है। तो ये 6 13 8 3 11 2100 हो जाएगा। 2200, 2240 आ जाएगा। अमित चंदन दिनेश इतना इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली स्पेंड कर दिया इस पे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड। ठीक है, अमित 25% कर दिया यानी 1/4 कर दिया ना, 160 कर दिया। 20% कर दिया क्या है चंदन, 7 दूनी 14, इतना कर दिया। यानी ये 60% कर दिया कौन, दिनेश, यानी 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी 324 कर दिया। तो टोटल अमाउंट स्पेंड इज 0 हो जाएगा, 10 3 13 और ये 4 2 6, 630। ठीक है, ये हो गया। ये क्यों स्किप हो गया। Manu spent 160 out of his amount. Manu spent 160 out of his amount. हाँ ठीक है, 160 यानी 420 बचा है। फिर ओनली 20 करेंसी नोट, हाउ मेनी नोट्स, ये तो 21 नोट आ जाएंगे। और 3 टैप 12 इतना इतना घंटे में, हाउ मेनी दे टुगेदर हाफ ऑफ द टैंक, यानी 12 16 24 यानी 48 का कर देते हैं, 2 3 4 7 8 9 हो जाएगा। इसका 24 कितने में बढ़ेगा, 9 दूनी 18 और 6/9 यानी 2/3 यानी 2 घंटा 40 मिनट। A mixture of milk and water, वाटर है 200 ml। ठीक है, यानी मिल्क एंड वाटर है, वाटर 200 है। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इतना परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी 8 है ये, एक होगा तो 8 दूनी 1600 ये होगा। फाइंड द वॉल्यूम मिल्क 1600। ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा। अच्छा वैसे तो साइन मेथड से ही हो रहा है ये हो जाएगा 20 40 हो जाएगा। 40, 8 पंचे 40, 8 और 5, 8 और 5 हो जाएगा, माइनस माइनस से तो प्लस माइनस हो जाएगा। एंड 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 प्लस प्लस। तो नीचे वाला बड़ा है और इक्वल है, वाई बड़ा है एंड इक्वल है। ये हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, 5 and 3 प्लस प्लस। और ये हो जाएगा 5, 3 एकम 3, 3 और 1 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये इन दोनों से बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा और इक्वल है। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एंड 5 एकम 5, नहीं नहीं 6 एकम 6, 3 दूनी 6, क्या है ये। ऐड करने थे 3 दूनी 6, ठीक तो 3 है तो माइनस माइनस और ये प्लस में, ये इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, ये भी इन दोनों से बड़ा है। देखो ये इन दोनों से बड़ा है और ये इनसे इससे बड़ा है, इसका इक्वल है ये। तो ऊपर वाला बड़ा और इक्वल है। मेरा क्वाड्रेटिक पता नहीं कैसे गलत हो जाता है कभी ना कभी। ये 7 और 4 आ जाएगा, ये 7 और 4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 5 आ जाएगा प्लस प्लस, ये इन दोनों से बड़ा है इस, ये इन दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे इक्वल है। तो नीचे वाला बड़ा और इक्वल है। अब मेरे को देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ किया हूँ, एक से आंसर कैसे आ रहे हैं। 5 और 3 आ जाएगा ये, प्लस माइनस हो जाएगा। अब 5 और 3 आ जाएगा, 5 3 15 प्लस प्लस आ जाएगा। तो ये तो सी एन डी है, ये तो दिख रहा है सी एन डी है। A train length is 240 में running certain speed cross the electric pole in 12 सेकेंड, यानी 20 की स्पीड आ जाएगी। With the what speed more it can run cross electric pole 8 सेकेंड, यानी 240 है। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 या 24 यानी हो जाएगा 10 की स्पीड चाहिए। 10 की किलोमीटर में नहीं सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 18/5 36 आ जाएगा। अब बोर्ड सेल अपस्ट्रीम में 35 यानी बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा 35। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिवर तो स्टिल वाटर। अच्छा यानी बी और डब्ल्यू बता रहा है, 1 और 8 है। व्हाट इज इट, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 90 जाना है, यानी 7 5 40 और 5 45, 2 घंटा लगेगा। कितना बचा, 6 मिनट बचा है, अभी तो काफ़ी टाइम है। ये बना सकता हूँ पूरा ही।
ये नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग चार्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट टू आइटम्स ए एंड बी ओवर 5 ईयर, द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ईयर शोज द इंक्रीज इन प्रॉफिट प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी 16, 17, 18, 19 एंड 20। वैसे इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा डेटा दिया नहीं है। 16, 12.5, 20, 12, 10। 16, 12.5, 20, 12, 10 एंड ये है 10, 5, 16, 15, 20। 10, 5, 16, 15, 20। if the profit of B 18, 620। 18 है 620। फाइनल 19। 19 में कितना हुआ? यानी 15% बढ़ रहा है, यानी 20 से 23 होगा, यानी 31। या 3 एकम 3, 2 एकम 3, 3 9, 11, 1 3 19 4 1 7, 713। द प्रॉफिट ऑफ ए इन ईयर 2017। ए इन 17 इज व्हाट परसेंट मोर देन प्रॉफिट ऑफ 15? 15 से कितना ज़्यादा है? यानी ये 16% बढ़ा होगा, यानी 100 से ये 116 हुआ, और ये 8 से 9 हो रहा है। यानी इसको अगर मैं काटता हूँ, 8 किससे करेगा? 4, 29। 4 से करेगा 29, चौक होता है ना, 29 और 4, 25। यानी 8 दूनी 16, 9 8 72, यानी 232 हो जाएगा। 25 का 8 गुना 200, 100। और 29 का 9 गुना होता है 261। 61 बढ़ रहा है 200 से, यानी 61 का आधा हो जाएगा, 30.5। इफ द प्रॉफिट ऑफ बी इन 18, 522। बी 18 है, 522 है, एंड प्रॉफिट ऑफ बी 17। 18 में कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है, यानी 116 की वैल्यू और अपन को 100 की निकालनी है, यानी ये 29 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 29 का 1 गुना 12, 13। 29 का 1 गुना 29 का 8 गुना, 18 दूनी 36, 18 पंच 90, यानी 450। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आइटम ए टू दैट ऑफ बी इन 17। ए ए 17, ए और बी 17। 0.5 और 5 हो जाएगा, तो ये हटेगा तो 25। 25 का 5 गुना, 25 का 2 गुना। क्या? वेट, क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी ना, तो ये तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि इंक्रीज दिया हुआ है ना, कैन बी डिटरमाइंड आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि कॉस्ट प्राइस क्या था, या सब कुछ भी नहीं दिया, तो ये तो जो भी है आइटम वाला है ना। फाइंड द रेशियो प्रॉफिट ऑफ ए इन 17 / 18। रेशियो प्रॉफिट ऑफ ए 17 तो 18, ये निकल सकता है। 17 में 17 में जो प्रॉफिट हुआ होगा, ये 16, 17 और 18 है ना, तो ये 8 से 9 हुआ, और यहाँ 20% बढ़ रहा है, यानी 5 से 6 बढ़ रहा है यहाँ पे। 9 पंचे 45, 8 पंचे 40, 9 चौका 54। तो क्या निकालना है? 17, 18 का 45 और 54 किससे कट रहा है ये? 3 दूनी 6, नहीं, 3 एक 3 अट्ठे 3 15, 5 और 6, 5 एंड 6 आएगा, ये तो निकल जाएगा। In how many vowels of a word transaction can be rearranged without changing permutation and combination? वाला चैप्टर का ना मैं पढ़ा ना मेरे को आता है, फिर भी कुछ कुछ बन जाता है। ये रहने देते हैं, इसको छोड़ो। ये बचा है ना, और कौन सा बचा है? ये वाला बचा था, इसको देखेंगे। ये देखता हूँ पहले। हाँ, ठीक तो है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ प्रिंसिपल इज इतना। डिपॉजिट ईयर, अच्छा टाइम निकालने तो ईजी है। 4400 हो गया, 8n/100 कितना हो रहा है? 1760 हो रहा है। तो 2020 कटा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। और ये हो जाएगा 22 का 10 गुना, 22 का 2 गुना, 2 का 5 गुना है, तो n = 5 आ जाएगा। ये तो इजी था। बाकी ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बहुत इजी रहता है मेरे को पता है, पर मैं ना पढ़ा ना आता मेरे को। ये देखते हैं, 6 से 2 गुना हो रहा है, अगर मैं
क्यूब स्क्वायर लेता हूँ, एक क्यूब एक स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 का क्यूब नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा। क्या हो रहा है यहाँ? डिफरेंस में हुआ नहीं। 2 4 किसके किसके पास है? ये 1 के क्यूब के पास है, ये 2 के क्यूब, ये 3 के क्यूब, ये 4 के क्यूब के पास है, और ये 5 के क्यूब के पास है। अगर 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये 4 का क्यूब माइनस 10 है, तो 10 और 2 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर यहाँ 3 का क्यूब प्लस 2 है, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 4 है, और 1 का क्यूब प्लस 6 है, 5 है। 5 4 2 10, ये तो कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो रहा है। 12 दूनी 24 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 हो रहा है। ये इंटू 2 माइनस 3 हो रहा है, इंटू 2 माइनस 3 हो रहा है, इंटू 2 करेंगे और तो बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, 20 19 प्लस हो रहा है, इंटू 2 प्लस 19 हो रहा है। ये क्या क्वेश्चन है यार, पता नहीं है, छोड़ो। Only brands are shoes, only brands are shoes, only a few brands are lucky, only a few brands are lucky, only a few successful are lucky. Few lucky can be shoes हो सकता है, few brands are successful, कुछ successful है, नहीं, only one आ जाएगा। 100% power is super, power is super, no destructive is super, some constructive are power, some constructive are power। 45% power is destructive, some power is destructive, नहीं। few super is ये, all plus is divide, all plus is divide, no minus is divide, all equal is minus, all equal, no plus is equal, कोई प्लस इक्वल नहीं होगा, सही बात है। नो इक्वल इज डिवाइड, कोई इक्वल डिवाइड भी नहीं होगा, ये भी सही बात है। Only 5 seat between R and V. Set a number linear row facing now. Only 5 seat between R and V. वो V हो सीट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। अगर मैं V को यहाँ बैठाता हूँ, 1 2 3 4 5, R यहाँ आ जाएगा। अगर मैं V को यहाँ बैठा, 1 2 3 4 5, R यहाँ आ जाएगा। ये एंड है, ये एंड है। द नंबर ऑफ सीट Q and R इज वन मोर द नंबर ऑफ T and R। इतने Q और R है, 1 प्लस है T और R के। P is somewhere between U and Q, U और Q के बीच में P है। But at least 3 seats are there between P and Q। P और Q के बीच में इक्वल टू और प्लस 3 सीट्स है, यानी इधर भी 3 और प्लस होगी, इधर 3 और प्लस होगी सीट्स। T is immediate neighbor of V। ओके, T यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, और यहाँ T के बारे में कुछ बोला था क्या? R और T के बीच में जितने हैं उतने उससे एक ज़्यादा है R और V, यानी 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 5 Q आ जाएगा यहाँ। 1 2 3 4 5 Q आ जाएगा यहाँ। ये कटा, और ये देखते हैं आगे। S is fifth to the left of P। S 4 लोग रहेंगे P, and at least 3 people sit between S and T। कम से कम 3 लोग हैं, 1 2 3, यानी S यहाँ पे आ सकता है, और P के इधर बैठ रहा है ये T। S यहाँ से इधर कहीं भी आ सकता है। U 7 to the left of Q, 7 to the left of Q, यानी 1 2 3 4 5 6 7।
एक दो तीन चार पाँच छः सात। P is not second to right of U। P यहाँ पे नहीं आएगा। P यहाँ पे नहीं आएगा। मैक्सिमम 22 पीपल कैन सीट इन रूम, 22 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 22 होंगे। तीन 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 दूनी 6, तीन तीन 9, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन चौके 18, 21। हाँ तो अभी तो काफ़ी बैठ सकते हैं। भैया देखते हैं जितने यू और क्यू के बीच में कहीं पी बैठेगा। पी कहीं यहाँ बैठेगा, पी यहाँ नहीं बैठेगा, और तीन का तो गैप होना चाहिए, तीन और ज़्यादा, यानी एक दो तीन या उससे ज़्यादा। चार तो यहाँ नहीं रख सकते, यानी पी को यहाँ रखेंगे, और वैसे एक दो तीन, और पी कहाँ नहीं रह सकता, पी यहाँ नहीं रह सकता। एक दो तीन, पी यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये हट गया, ये हट गया। पी के इधर चार, चार छोड़ के ऐसे एक दो तीन चार, ऐसे इधर रख नहीं सकते, तो एक दो तीन चार छोड़ के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और यू के इधर से तीन तीन, तीन दूनी 6, तीन तीन 9, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन चौके 18, तीन सत्ते 21 और एक 22। ठीक है, 22 लोग ही हैं, हो गया। कौन सा ट्रू है? नो नोन पर्सन सिट इमीडिएटली राइट ऑफ एस, सही है। एस से समवेयर बिटवीन वी एंड यू, ये गलत है। वी एंड यू गलत है, ओनली वन। टी इमीडिएट राइट ऑफ वी, ये भी गलत है, ओनली वन ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ पी? कोई नहीं है भाई, इमीडिएट नेबर बोला है ना, कोई नहीं है। हाँ, नोन अननोन कुछ नहीं बोला है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी वैसे देखे तो यू एंड क्यू दोनों है, पर यू नन ऑफ दीज आएगा। व्हाट इज द पोजीशन आर रिस्पेक्ट टू यू? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 टू द राइट। राइट ऑफ वी, वी के राइट में है। अब तो मेरे को लग रहा है मैं गलत बना दिया हूँ। एक दो तीन, कम से कम तीन से ज़्यादा गैप होना चाहिए था। और यू और एस का क्या दिया था? एस का कुछ दिया था ना, एस 50 लेफ्ट ऑफ पी एंड एटलीस्ट 3% एस एंड टी। एक दो तीन ऐसे यहाँ रखता तो ये तो गलत हो रहा है। राइट ऑफ यू, राइट ऑफ वी। 21 लोग, नन ऑफ दीज भी आ सकते हैं, कुछ गलत कर दिया क्या मैं? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ सीरीज बिटवीन क्यू एंड एस? 8। टी एंड क्यू 80। पता नहीं, मैं डोंट नो भाई, कुछ गलत भी किया हूँ या फिर उसका आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा, आई डोंट नो, छोड़ो। देयर आर ओनली 6 मेंबर, एच इज मदर इन लॉ ऑफ एस, एच इज मदर इन लॉ ऑफ एस, जे इज father in law of G, J is father in law of G, D is father of D, F who is son of H, F who is son of H is brother of S wife। अच्छा, S की जो वाइफ है उसका ब्रदर F है। G वाइफ इज अलाइव, G वाइफ अलाइव है, G की वाइफ अलाइव है। यानी अगर मैं D को यहाँ रख देता हूँ तो ये हो जाएगा G, और ये हो जाएगा जो भी ऊपर है T J जो भी है ये। If O is the wife of J, okay, O is the wife of J, how O related to D? Grandmother. How G related to S? G related to S, father-in-law, father-in-law. In which pair both person belongs to same generation? JH नहीं, GD, GND नहीं, HS नहीं, FJ, FJ हाँ FJ हो जाएगा। R से
वाई जाना आर से क्यू, क्यू से जेड, जेड से वाई। सही है, ये ओनली वन तो सही है। ए से क्यू, ए से बी जाना है, बी से वाई तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ओनली वन आ जाएगा। ये छूटा कैसे? हाँ, ये छुड़ाना था ऑन पर्पस। 1200 से पहले, 2123 से बड़ा है 9000 से, तो ये इससे बड़ा है ये पी से, और ये गलत हो जाएगा। 1200, ये 1200 से ई, ई से आर। हाँ, तो ये बड़ा ओनली टू आ जाएगा। यू से एल जाना है, यू से, ये तो गलत ही हो जाएगा। एल से यू, ये पी, एच एच, एल से एच, एच से जी, जी से यू, ये भी गलत ही है। अब प्रायोरिटी में भी यही साइन है, इधर और आ जाएगा ये। एन, नाइस नाइस नाइस, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे है। एन कहीं पे नहीं है, तो जी एच नहीं होगा, एम जे हो सकता है। आर एल, आर एल नहीं होगा, एम जी हो जाएगा। फॉर, फॉर यहाँ नहीं है, फॉर 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 यहाँ पे है, और कहीं नहीं है, तो आर एल नहीं होगा। जेड एफ हो सकता है। एस डी, एस डी नहीं होगा। टी वाई, टी वाई भी नहीं होगा, जेड एफ हो जाएगा। आर यू अलाइव, आर यू अलाइव, आर, आर 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 यहाँ पे है ना, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। आर एल, अलाइव यहाँ है, और अलाइव नहीं है कहीं पे, जेड एफ हो जाएगा। एन यू, यू, यू वायरसेस, वायरस नहीं है, यू नहीं है। आर एल जेड एफ, आर एल जेड एफ ए डब्ल्यू नहीं होगा। आर एल जेड एफ एस डी नहीं होगा। आर एल जेड एफ, आर एल जेड एफ आई क्यू, आई क्यू भी नहीं होगा। आर एल जेड एफ पी एल, पी एल हो जाएगा। कोड किसका है? ए डब्ल्यू वाई ई, वाई ई, वाई आई। हाँ, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू यहाँ पे है, वाई आई भी यहीं पे है। आ, तो लाइफ का हो सकता है, नेसेसरी का भी हो सकता है, चेंजेस का नहीं होगा, एंड फॉर का नहीं होगा, नेसेसरी लाइफ। 6 7 बॉक्सेस, एक सेकंड में मिसलेनियस बच रहा है तो वो कर लेता हूँ पहले, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही वेस्ट हो गया मेरा। ये करते हैं। पी पॉइंट आर 30 मीटर ईस्ट है, ई के 30 मीटर ईस्ट है आर। टी 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। फिर टी, आर, टी यहाँ दिया हुआ है। वाई 20 मीटर वेस्ट ऑफ टी, वाई, वाई 20 मीटर वेस्ट ऑफ टी। यू 10 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई। आई 20 मीटर ईस्ट ऑफ यू। पी ओ आई, ओ 25 मीटर ईस्ट ऑफ आई, 25 मीटर ईस्ट ऑफ आई। 20 मीटर साउथ, पी 20 मीटर साउथ ऑफ, 20 मीटर साउथ, यानी 10 10 20। व्हाट इज शॉर्टेज ई एन पी, ई एन पी का शॉर्टेज 30 हो जाएगा, और ये 25, 55। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू ओ, वाई रिस्पेक्ट टू ओ, ये जाएगा साउथ वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओ इज वेस्ट ऑफ यू। हाँ, ये सही है। ओ इज, नहीं नहीं गलत है। टी इज साउथ ऑफ क्यू, टी इज साउथ ऑफ क्यू, नहीं। ई इज साउथ ईस्ट ऑफ आई, आई के ई, ई है, साउथ ईस्ट भी नहीं है, नहीं। टी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, नहीं ये भी गलत है। ओ इज वेस्ट ऑफ, ओ इज वेस्ट ऑफ यू, नहीं। टी इज साउथ ऑफ यू, नहीं। ई इज साउथ ईस्ट ऑफ आई, ई इज साउथ ईस्ट ऑफ आई, ये भी नहीं है। ना ना आ जाएगा। टी इज नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, ये भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट है वो। 8 पर्सन इसको करते हैं, और कोई मिसलेनियस। ठीक है, ये वाला करते हैं। 8 पर्सन, दो डिफरेंट डेट्स हैं, जनवरी, मार्च, जून एंड अगस्त। क्या क्या डेट है? 8 और 21।
आठ 21 हो जाएगा। ये जनवरी है, मार्च है, जून ये बस होता है 30 का। एज बोर्न इन मंथ 30 days, ठीक है। ई इज नॉट बोर्न इन जनवरी, ई यहाँ नहीं है। जी नॉट बोर्न इन 8th ऑफ एनी मंथ, ओके, जी यहाँ पे नहीं आएगा। E was born before H. E was born before H, but not immediately before H. डायरेक्ट नहीं है और ऊपर है, ठीक है। C and G were born in same month. C and G एक साथ आएंगे। The number of people born between E and H, जितने E और H के बीच में है, same as B and H, ठीक है। The number of person before A, after H, A से पहले जितने H के बाद है उतने, यानी तीन है इधर, एक दो तीन, ए आ जाएगा यहाँ, एक दो है तो एक दो आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। और जितने ई और बी उतने बी और एच के बीच में है, और सी और जी एक साथ है। सी जी यहाँ आ सकते हैं, सी जी यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज है। डी वॉज बॉर्न बिफोर एफ, डी वॉज बॉर्न बिफोर एफ। हु वॉज बॉर्न इन 8th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, ओके। एफ इधर कहीं पे आएगा, जी इधर नहीं आएगा। जी क्या बोल रहा था, सी और जी एक साथ आएंगे। और यहाँ पे अगर जितने ई और एच के बीच में है उतने एच और बी के बीच में, यानी एक, और यहाँ बी रख सकता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अगर ई यहाँ रखता हूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ई यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे है तो ई, तो ये तो ई यहाँ आ जाएगा, एन बी यहाँ आ जाएगा। इसमें तो ये हो गया, एन जी इधर तो जी यहाँ आ जाएगा, एन सी यहाँ आ जाएगा, और डी और एफ ये हो जाएगा। एफ इधर है और डी का क्या बोला था, ये तो सही हो गया ये। ई बॉर्न, ई पैदा हुआ है मार्च, 21 मार्च को। सही बनाया हो ना, 8th ऑफ अ मंथ। डी वॉज बॉर्न एफ, एफ वॉज नॉट बॉर्न, अच्छा नॉट बॉर्न इन 8th ऑफ एनी मंथ, ओके। एफ यहाँ नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, एच यहाँ है, ए यहाँ है, एक बार ई यहाँ रख लेता हूँ, एक बार ई यहाँ रख लेता हूँ, तो ई एक छोड़ के, तो एक छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, एक बार बी तो एक बार ई यहाँ आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है। तो यहाँ जी हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंड डी और एफ हो जाएगा ये। ई बॉर्न इन 8th मार्च, वो ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे ओल्ड अपना जनवरी में बॉर्न होगा सी। और एक मैं मिस कर दिया हूँ, मैं देखा हूँ, डबल स्किप हुआ है मेरा, ये वाला। हाउ मेनी पीपल बॉर्न आफ्टर ए के बाद हैं, 4 लोग। एफ टू एफ सेकेंड यंगेस्ट पर्सन नहीं। नो वन बिटवीन एफ एंड एच नहीं। एफ इन बॉर्न सेम डेट, एफ एंड ई नहीं। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ नहीं। वेट व्हाट, ये गलत हुआ है ना। एफ 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 सेकेंड यंगेस्ट पर्सन नहीं है, नो वन एफ एंड एच विच नहीं। एफ एन ई सेम डेट्स, एफ और ई सेम डेट्स में भी नहीं है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। If arranged alphabetical or given according to starting from the art, actually how many remain unchanged? A B C D E F G H, A B C D E F G H, none। पता नहीं मैं यार, मैं आई डोंट नो, मैं मे बी मैं गलत कर दिया हूँ। 7 बॉक्सेस है, ये बन सकते हैं 2 मिनट में। हाँ बॉक्सेस वाला बनाना ही समझदारी लग रही है मेरे को। 7 बॉक्सेस हैं, लोअर मोस्ट वन है, यानी 7 6 5 4 3 2 1। वैसे तो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर बना लेते हैं। ओ इज सेम एज, अब ओ से नीचे उतने, अच्छा ठीक है, तीन तीन ओ यहाँ आ जाएगा। जितने के नीचे उतने आई के ऊपर। बॉक्स के इधर प्लेस जस्ट अबव और जस्ट बिलो ओ। अच्छा, के यहाँ आ जाएगा, यानी ओ और के आ जाएगा, तो आई यहाँ आ जाएगा, तो आई यहाँ आ जाएगा। जे इस प्लेस और नंबर स्टैक, ओके। जे या तो यहाँ आ जाएगा तो जे यहाँ आ जाएगा, 2 जगह में जे आएगा।
नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एल एंड के सेम एज आई एन के, जितने एल और के, आई और के के बीच में, आई और के बीच में है तो एल और के जे यहाँ आ जाएगा, आई और के बीच में ये है तो एल और के यहाँ आ जाएगा। एन इज प्लेस बिलो जे बट नॉट जस्ट बिलो के। कौन कौन? एन इज प्लेस बिलो जे, जे का क्या था? अच्छा जे यहाँ आ जाएगा ना। ओके ठीक है। विच बॉक्स इज प्लेस टू प्लेस अबो ओ, एक दो बच रहा है, जो एम बच रहा है ना, एम, एम के, एम के, यहाँ पे एम है, एक दो छोड़ के के है, आई एन, आई एक दो छोड़ के एन है, ओ एक दो छोड़ के एल, एक ओ एक दो छोड़ के एल है, जे एक दो छोड़ के ओ नहीं है, ये गलत है। टॉप में है जे आर एल, जे एन एल, ये हो जाएगा। चलो अब ये वाला मेरे को नन मार्क करने का मन कर रहा है, राइट ऑफ वी, पर मे भी मैं गलत बनाया हूँ ये पजल, इसलिए मेरे को लग रहा है अब ये तो बनेगा नहीं 13 सेकंड्स में। छोड़ो। 6 सेकंड में कुछ नहीं बनेगा। 28, 33, 28। रीजनिंग अच्छा नहीं गया मेरा। ओके, 99 परसेंटाइल आया, 76.50 स्कोर है। इंग्लिश में 5 गलत हो गया। 99.63 परसेंटाइल। कितने लोग दिए? 6 रैंक आया 1633 लोगों में, 1633 में। क्वांट में एक गलत हो गया, रीजनिंग में 4 एरर। मेरे को लगा ही था मैं वो पजल गलत बनाया हूँ, या मे भी पजल के अलावा और कुछ गलत हो सकता है। चार, ये रीजनिंग मेरे को पता नहीं, मैं फंस गया था शायद, या गलत पजल उठा लिया था, आई डोंट नो। एंड क्वांट में पता नहीं, उस टाइम याद था शायद एक गलत होने वाला था मेरा, कोई सा वही हुआ हो। बाकी क्वांट में भी 99.82 परसेंटाइल आया, इंग्लिश में भी 99 ऑलमोस्ट, एंड रीजनिंग में 91 आया, ऑलमोस्ट 99 समथिंग परसेंटाइल है। 6 रैंक है। और पता नहीं यार इंग्लिश में क्या गलत हुआ, आई डोंट नो। तो ये मेरा स्कोर आया। आप लोग अटेम्प्ट कर लेना और बताना आप लोगों का क्या स्कोर है कमेंट सेक्शन में। ये अभी 2 दिन तक फ्री रहेगा, मतलब 2 दिन तक अवेलेबल रहेगा, फ्री तो है ही। और स्मार्ट कीड़ा में अभी ऑफर चल रहा है 25% का, अगर चाहो तो कुछ बाय कर सकते हो, और GS05 कोड लगाओगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।